बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जुनून के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ भट्टी। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के आगे सरेंडर कर दिया जनाब। खुशखबरी है ये। अभी तक की इतलात के मुताबिक 583 अफगान तालिबान दहशतगर्द जो हैं वो हलाक हो चुके हैं और 795 के करीब जो हैं वो जख्मी हैं। और ये भी इतलात मिल रही हैं कि जी तकरीबन कोई 242 के करीब जो चेक पोस्ट हैं उन्हें तबाह किया जा चुका है और 38 को पाकिस्तान में इस वक्त कब्जे में लेकर मसमार भी कर दिया। मतलब वो पाकिस्तान के कब्जे में थी 38 चेक पोस्टें, लेकिन उन्हें मुकम्मल तौर पर मसमार कर दिया गया। ये तकरीबन दूसरा हफ्ता है जो शुरू हुआ है, जिसमें ये वॉर दूसरा हफ्ता में शामिल हो चुकी हुई है अभी तक। और एक और इतलात है कि तकरीबन 213 टैंक्स और 72 गाड़ियां जो है ना वो तबाह की गई हैं। ये वो गाड़ियां थी, मैं कहता अमेरिकन छोड़ के चले गए थे, इन्होंने अपने को तो कुछ हैगा नहीं सी। और इसके अलावा कुछ 64 मकामात हैं जिन्हें फिजाई हमलों में निशाना बनाया गया और वो भी बुरे तरीके से तबाह हो चुकी हुई है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान इस वक्त घुटनों पे आ चुके हैं। 3 से 4 ग्रोहों पर मुश्तमिल अस्करियत पसंदों ने रात की तारीखी में सरहद बाड़ जो है ना वो काटने की कोशिश की, ये इतलात मिली। लेकिन हमारे जो मुहाफिज हैं बर वक्त नकलो हरकत की, बर वक्त कार्रवाई की, पता लगाया ये मामला कहां से हुए हैं। और जब अस्करियत पसंद बाढ़ काट रहे थे या उसकी कोशिश कर रहे थे तो उसी वक्त उनसे झड़पें हुई और इस फायरिंग के दौरान भी एक दहशतगर्द मारा गया, जबकि बाकी दुम दबाकर भाग गए। मुकाबला नहीं किया, भाग गए। गौर से सुनिएगा। यहां एक बात बड़ी अहम है, काबुल अपनी सरजमीन पर टीटीपी जैसे अस्करियत पसंद ग्रुपों को पनाह देता है और उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है और इन ग्रुपों की सहूलतकारी करता है हिंदुस्तान। ये वो बातें हैं, ये वो सबूत हैं जो पाकिस्तान के पास मौजूद है। अफगानिस्तान ने अब आकर इस तनाजे पर बैठकर बात करने का फैसला भी किया है। दोगलापन करता है, कभी बैठता है, कभी नहीं बैठना चाहता। लेकिन पाकिस्तान ने काबुल के साथ मुज़ाकरात को अभी मुस्तरद कर दिया। क्यों? उन्होंने कहा जी ये ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान अपने अहदाफ कंप्लीट नहीं कर लेता। पाकिस्तान का जो हदफ है, यानी पाकिस्तान को महफूज बनाने का हदफ, पाकिस्तान की आवाम को महफूज बनाने का हदफ, वो जब तक पूरा नहीं होगा पाकिस्तान दी फौजा नाम नहीं बैठन गया। और अब तो कई ममालिक, बैनुल-अक़वामी इदारे और अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन भी चाहते हैं कि इस पर मुज़ाकरात हों, लेकिन भाईजान पाकिस्तान की मर्जी से मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान अब इनमें से किसी के कहने पे नहीं आएगा, किसी के प्रेशर में नहीं आएगा। इसमें हम दाद देते हैं फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब को। उनकी काविशें हैं कि कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर पा रहा कि डायरेक्टली बात करें। खैबर पख्तूनख्वा में हिंदुस्तानी जो फितना है, इनके खिलाफ अब तक बहुत बड़ी कार्रवाइयां की जा चुकी हैं, जिनमें तकरीबन कोई 13 दहशतगर्द मारे गए। यह भी बताया गया यूरोपीय यूनियन को। 6 और 7 मार्च को खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली 5 झड़पों में इंडियन हमायत याफ्ता 13 दहशतगर्द मारे गए हैं, ये जिसका सबूत पाकिस्तान के पास मौजूद है, जो कि बार बार दिखाया भी जाता है। मनन या ना मनन सानो नलकी लगे। इस्लामाबाद समेत सूबा बलूचिस्तान हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, इसमें शिद्दत पसंदी के बहुत से वाकयात सामने आए जिनके पीछे अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की सहूलतकारी निकली। और ये चीख चीख कर पाकिस्तान ने इनको बताया, मानते नहीं सन, लेकिन आखिर सबूत दिखाए गए, अब मान रहे हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इन वाकयात में मुलविस अनासिर को बेनकाब करने के लिए अपनी कार्रवाइयां जारी रखे है और रखेगी भी। जिला बाजोड़ है, जिला बाजोड़ में इंटेलिजेंस पर मबनी एक ऑपरेशन किया गया और उस दौरान फोर्सेस ने अस्करियत पसंदों के ठिकानों पर कार्रवाई की और शदीद फायरिंग हुई वहां पर के 5 अस्करियत पसंद जो है ना वो मारे भी गए। इसी तरह जिला बन्नू और डेरा इस्माइल खान, वहां पर भी झड़पें हुई। 3 अस्करियत पसंद यानी कि दहशतगर्द हैं जिनका ताल्लुक हिंदुस्तान से निकलता है, अफगानिस्तान से सहूलतकारी, हिंदुस्तान से सहूलतकारी अफगानिस्तान से निकलता है, वही मारे गए। जिला खैबर हो गया, जनूबी वजीरिस्तान हो गया। ये दो अलग अलग जगहों में भी झड़पें हुई हैं, जहां मजीद को 5 के करीब सुनहरे दहशतगर्द मारे गए। इंडियन हमायत याफ्ता ख्वारिज से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ जो इलाके में दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस थे। सारी चीजें निकल आई हैं। फितनत और ख्वारिज की क्यादत अफगानिस्तान में मौजूद है और इन्हें इंडिया की सरपरस्ती हासिल है, आपने बात नहीं छोड़नी। जबकि काबुल और नई दिल्ली इन इल्जामात को नहीं मानते, लेकिन पाकिस्तान के पास इन बातों को मनाने का सबूत मौजूद है। तो अगर सबूत ना होता तो ये लोग मुज़ाकरात के लिए बैठते ही ना, ये पाकिस्तान के तरले मिनते करते ही ना, ये यूरोपीय यूनियन को इन्वॉल्व करते ही ना कि जी साड़ी मान लो, साडा मामला गलबात करा दो, सारा मुकमका करा दो। इन शॉर्ट, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की सरहदों का दिफा बहुत अच्छे से करना जानती है और खुशी इस बात की, मैं फिर कहूंगा कि हमारे पास अल्लाह के वो सिपाही हैं जो पाकिस्तान की सरहद की हिफाजत कर रहे हैं, मौजूद हैं हर जगह पर। इलाके में मजीद किसी भी इंडियन हमायत याफ्ता
अस्करियत पसंद की मौजूदगी के खात्मे के लिए हमारे ये जवान सर्च ऑपरेशन भी करेंगे और क्लीनेस ऑपरेशन भी करेंगे। इनको फारिग भी करेंगे, इनको उड़ाएंगे भी, इनको मारेंगे भी। इनका बनता भी यही है। पाकिस्तान अपने मौकफ पे खड़ा है जनाब कि दहशतगर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। यही ऐलान है, यही पैगाम है फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब का भी कि पाकिस्तान के आगे कुछ नहीं। पहले पाकिस्तान, सबसे पहले अल्लाह का नाम, फिर अल्लाह के नाम पे बना पाकिस्तान। पाकिस्तान की सलामती, खुद मुख्तारी और अवाम के तहफ्फुज पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सीधी बात है, आसिम मुनीर साहब की तरफ से यह पैगाम पूरी दुनिया को है, पूरी दुनिया को है। जब तक अफगान तालिबान रजीम पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों को पनाह देती रहेगी और सरहद पार दहशतगर्दी को हवा देती रहेगी, पाकिस्तान अपनी सलामती के दिफा में हर कदम लेगा जिस मकसद के लिए हमारे मुहाफिजों ने ओथ लिया है, हल्फ लिया है कि हम पाकिस्तान का दिफा करेंगे। और आखिर में मैं अफगान वजीर दिफा के लिए एक पैगाम छोड़ना चाहता हूं कि इंडिया के पीछे लग के ये गिदर बगियां या फिर ये धमकियां ना लगाएं। मुकाबला करना है तो आओ मुकाबला करो, वरना भारत से अंजाम पूछ लो कि उसका क्या हाल हुआ था। भाई, जिन्हें बाप बन के 40 साल औलाद की तरह पाला पाकिस्तान ने और पाकिस्तान में लोगों ने पनाह ली, तरस खाया इन पे, हमदर्दी की इन पे, आज काबुल पहुंचने के बाद ये लोग एहसान फरामोश हो गए। कहीं ऐसा ना हो कि अब आपको पनाह दुनिया के किसी कोने में भी ना मिले और आप लोग मुंह भी छुपाते फिरें, आप अपने आप को तहफ्फुज भी ढूंढते फिरें। तो एक बार हिंदुस्तान से पूछ लें कि जब उन्होंने ऐसी हरकत की थी तो उनके साथ क्या हुआ था। अपनी हरकत में वो नाकाम हो गए, अपने ऑपरेशन में वो नाकाम हो गए, उन्होंने कर दिया आगे आपको। अब अगर आपको आगे किया तो सोच समझ के आप आगे हो, क्योंकि ये रूस नहीं है, ये अमेरिका नहीं है, ये पाकिस्तान के सिपाही हैं, ये पाकिस्तान की फौज है। यहां फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब मौजूद हैं, उनकी क्यादत में एक बहादुर फौज मौजूद है जो पाकिस्तान का दिफा करना बखूबी जानती है और बहुत अच्छे से जानती है। और अगर कोई बात ये फिर से कहते हैं कि जी पाकिस्तान सिर्फ इल्जामात लगा रहा है, उसको दिल्ली नहीं माने, उसे काबुल नहीं माने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे पास सबूत मौजूद है। आप लोग ह्यूमन राइट्स की मदद ले लें कि जी यहां पे कत्लेआम किया जा रहा है, तो ह्यूमन राइट्स वालों को हम भी फिर आंखें उनकी खोलकर उनको दिखाते हैं फलस्तीन में होने वाला जुल्म, उन्हें दिखाते हैं गजा में होने वाला जुल्म, उन्हें दिखाते हैं कश्मीर में होने वाला जुल्म। हम उन्हें फिर कई माँ के बच्चे मलबे तले तस्वीरें वीडियो सब दिखाते हैं जो वो देखते भी हैं। हम उन्हें वो हर चीज दिखाते हैं जो अफगानिस्तान ने हिंदुस्तान की से सहूलतकारी लेकर हमारी इबादत गाहों पर, हमारी मसाजिद पर हमले किए, इमाम बारगाहों पे हमले किए। इन्हें शर्म नहीं आई खून बहाते हुए और नाम लेते हैं इस्लाम का। इस्लाम अमन का पैगाम देता है, इस्लाम भाईचारे का पैगाम देता है, इस्लाम जंग का पैगाम नहीं देता। लेकिन इस्लाम ये जरूर कहता है कि अगर दुश्मन आ गया, सर पे आ गया, तो फिर मुकाबला तो करना है। और अगर आप लोग मुकाबला करने आएंगे और अगर इसका इस तरह का फितना लेकर आएंगे कि आप उन लोगों से फितने लेकर आएंगे कि जो पाकिस्तान के कभी भला नहीं चाहते हैं, तो फिर जवाब आपको पाकिस्तान की फौज सरहद पे भी देगी, समुद्र पे भी देगी, फिजा में भी देगी। ब्लॉग पसंद आए तो अपना कमेंट लाजमी कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।